हेलो 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 जोशी जी। क्या जोशी जी का इस्तीफा हो गया? कैसे? नहीं मालूम। जोशी जी के बिना तो फिर गोदी मीडिया बिना नाथ पगाह का हो जाएगा। तो जोशी जी रहेंगे तभी तो गोदी मीडिया चलेगा। अब जोशी जी का रातों रात इस्तीफा हो जाना समझ में नहीं आता है। हम तो जोशी जी को फोन लगाए थे, फोन नहीं लग रहा है जोशी जी का। अच्छा, अभी आप देख रहे थे कि मैं जोशी जी का नाम लेकर मैं बात कर रहा था। दरअसल हम कहाँ प्रधानमंत्री ऑफिस में बात हम लोग का हो सकता है, क्योंकि गोदी मीडिया का ही बात हो सकता है। जोशी जी जैसा आदमी जब प्रधानमंत्री ऑफिस में रहेगा तो ओरिजिनल पत्रकार प्रधानमंत्री ऑफिस का दाएं बाएं भी नहीं भटक सकते हैं। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि हिरेन जोशी जो मोदी जी के सबसे करीबी आदमी थे, इनका जिस तरह से रातों रात इस्तीफा हुआ है, और प्रसार भारती का जो बोर्ड का चेयरमैन है उनका जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, और इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। ये इस्तीफा आपका 2 दिसंबर को खबर आ रहा है कि हुआ है, और जिस तरह से उससे पहले आपका मतलब इसी खबर को दबाने के लिए एक खबर को छोड़ा गया आपका संचार साथी ऐप को, जो हर एक फोन में जिस तरह से कंपल्सरी मतलब हर एक फोन में जो अनिवार्य किया गया, वो खबर आप तो देखें ही, लेकिन वही वही खबर को जो लोगों के सामने लाया गया, क्योंकि ओरिजिनल खबर को दबा दिया गया। आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि प्रधानमंत्री का लेफ्ट हैंड का इस्तीफा हो गया है, प्रसार भारती का चेयरमैन का इस्तीफा हो गया है। आप सबको तो मालूम भी नहीं होगा, और रातों रात ये काम हुआ है, क्योंकि मोदी जी के शासनकाल में दिन में कोई काम नहीं होता है इस्तीफा वाला, वो सीधे रातें में होता है। इससे पहले जगदीप धनखड़ का रातों रात विदाई हो गया। अब जिस तरह से हिरेन जोशी जो पूरे तरीके से मोदी जी के लिए समर्पित थे, जो गोदी मीडिया उनके इशारा पर तथा थैया वाला नाच करता था, वो हिरेन जोशी का इस्तीफा क्यों हुआ आगे आपको बताएंगे। वहीं प्रसार भारती के जो बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका क्यों इस्तीफा हुआ आगे ये भी बताएंगे, क्योंकि ये दोनों सट्टाबाजी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से इनका इस्तीफा आनंद फानंद में लिया गया है, क्योंकि ये लोग प्रधानमंत्री ऑफिस को ये लोग सट्टाबाजी का ऑफिस बना दिए थे। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। हिरेन जोशी जिनके पास मैं कॉल लगाया, वो उदाहरण समझाने के लिए था आपको, क्योंकि वो कॉल सही नहीं लगा था। ये आपको मैं जानकारी दे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मतलब फ़ोन का इस्तेमाल किया इस खबर को। तो वहीं आपका जो ये आपके हिरेन जोशी हैं, ये मोदी जी से 2008 में ही जुड़ते हैं, और उसके बाद मोदी जी का और इनका रिश्ता कुछ ऐसा हो जाता है कि मोदी जी का, क्योंकि हिरेन जोशी जो थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जो खबर आ रहा है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर यही हो सकते हैं। और आपके जो 2008 में जब ये मोदी जी से मिलते हैं, उसके बाद मोदी जी इनको जिस तरह से अपना राइट हैंड बना देते हैं, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, उसी के बाद से मोदी जी इनका रिश्ता आपका 2025 तक चला। लेकिन 2 दिसंबर को क्या हुआ कि अचानक इनका इस्तीफा हो गया, और प्रसार भारती का चेयरमैन का इस्तीफा हो गया। जो हिरेन जोशी को मीडिया का मदर बोर्ड बोला जाता था, क्योंकि हिरेन जोशी जो शख्स थे, इनका चेहरा आपको मीडिया में और आपका सोशल मीडिया पर कम देखने को मिलता होगा, क्योंकि ये अदृश्य व्यक्ति थे। लेकिन हर दिन सुबह में गोदी मीडिया को और रेडियो रवंडा को यही फोन करके बताते थे कि किसको टारगेट करना है और किसको बचाना है, कौन सा खबर ऊपर रहेगा, विपक्ष का खबर को कैसे दबाना है। ये सब ज्ञान गोदी मीडिया, नोएडा वाला जितना गोदी मीडिया है, सबको कंट्रोल करने का काम यही करते थे हिरेन जोशी। और हिरेन जोशी के दाएं बाएं जो जाता था उसको हिरेन जोशी दाएं बाएं कर देते थे, क्योंकि सबसे ताकतवर व्यक्ति, मतलब जिस तरह से प्रधानमंत्री ऑफिस में सबसे ताकतवर व्यक्ति थे ये, क्योंकि इनका मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, और मंत्री लोग का भी बातें नहीं मानते थे हिरेन जोशी, सिर्फ ये अपना मालिक का बात मानते थे, मोदी जी का। लेकिन इनका जो इस्तीफा हुआ है आनंद फानन में, क्योंकि गोदी मीडिया और रेडियो रवंडा बनाने में भारत की मीडिया को हिरेन जोशी जैसे लोगों का ही हाथ रहा है। क्योंकि पीएम ऑफिस में बैठ के जिस तरह से मीडिया को सुबह सुबह व्हाट्सएप पे ज्ञान देते थे कि कौन सा न्यूज चलाना है, कौन सा न्यूज चलाना नहीं है, क्योंकि जो आदमी सॉफ्टवेयर का पढ़ाई किया, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, वो आदमी जिस तरह से मीडिया को मैनेज कर रहा था, तो ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि मोदी जी का रहमो करम के बिना ये सब हो नहीं सकता है। तो वहीं हिरेन जोशी का भी खबर आ रहा है कि 2 दिसंबर का ही इस्तीफा हुआ है। और ओएसडी थे आपका जो है हिरेन जोशी, जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो पीएमओ ऑफिस में, और संचार, आईटी, मीडिया को पूरे तरीके से कंट्रोल करने वाला काम यही करते थे कि मोदी जी के खिलाफ जो भी एंकर आवाज उठाता था उसका आवाज दबाने का काम हिरेन जोशी करते थे। और हिरेन जोशी को मीडिया का मर्डर बोर्ड भी बोला जाता था, क्योंकि मीडिया वाले जो है हिरेन जोशी से पूछे बिना एक भी खबर सरकार के विरोध नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि दिखा देते तो फिर उनका नौकरी ही खत्म हो जाता। हिरेन जोशी काफी ताकतवर व्यक्ति थे, जिसको लेकर के अब तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो हिरेन जोशी मोदी जी का मीडिया मैनेजमेंट का काम करते थे, जो मोदी जी के खिलाफ उठने वाले हर एक आवाज को दबाने में रहते थे, वो हिरेन जोशी का अचानक इस्तीफा। और ऊपर से एक और खबर निकल के सामने आ रही है कि प्रसार भारती बोर्ड के जो चेयरमैन है नवनीत कुमार सहगल, इनका भी 24 घंटा के अंदर में इस्तीफा हो गया है 2 दिसंबर को।
लेकिन अगर देखिएगा तो हिरण जोशी ही आपका नवनीत कुमार सहगल को लाए थे। आपका जो है जो प्रसार भारती का बोर्ड का जो चेयरमैन बनाए थे उसमें हिरण जोशी का अहम योगदान था। और हिरण जोशी जो हैं ये आपका 2023 में उत्तर प्रदेश का आईएएस पद से रिटायर होते हैं आपका नवनीत कुमार सहगल। उसके बाद 2024 में हिरण जोशी का मेहरबानी के कारण इनको मतलब प्रसार भारती का चेयरमैन बना दिया जाता है 2024 में नवनीत कुमार सहगल को। और 1 साल के भीतर में इनका इस्तीफा भी हो गया नवनीत कुमार सहगल का, जो खबर निकल के सामने आ रही है। तो जिस तरह से दो प्रमुख व्यक्तियों का जो इस्तीफा हुआ है, जो आपका राइट हैंड थे हिरण जोशी और हिरण जोशी के करीबी थे नवनीत कुमार सहगल, और एक आप देखिएगा कि एक पापा का पड़वा को जो दूरदर्शन में लाया गया है सुधीर चौधरी को तिहाड़ रिटर्न को, ये 15 करोड़ रुपया का पैकेज पे इसको लाया गया है। और इसको लाने का काम आपका जो है सुसु चौधरी को, यही आपका जो है प्रसार भारती के बोर्ड के जो चेयरमैन है नवनीत कुमार सहगल और हिरण जोशी के द्वारा किया गया। क्योंकि ये लोग जिस तरह से हिरण जोशी और नवनीत कुमार सहगल पूरे तरीके से प्रसार भारती का जितना चैनल है सब पर ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जिस तरह से जो भी अच्छे पत्रकार है उनको रोड पे ला दिया जा रहा है, जो डुप्लीकेट पत्रकार है उनको टीवी के सामने बैठाया जा रहा है ताकि वो सरकार से सवाल ना पूछे, सिर्फ सरकार का भजन कीर्तन करें। तो जिसको लेकर के तो अब सवाल पूछा जाएगा कि जोशी जी का जो विदाई हुआ है तो विदाई समारोह तो होना चाहिए ना। आजकल गजब हो रहा है आपका जो है, इसी तरह विदाई हो गया आपका उपराष्ट्रपति का, उनका भी विदाई समारोह नहीं हुआ। वो भी बाद में बोले भगवान ना करे कि ऐसा नैरेटिव में कोई फंसे। तो हिरण जोशी के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो बता दे रहे हैं। महादेवन बेटिंग ऐप जो है इसमें सट्टेबाजी करने का आरोप, सट्टा बाजी का जो आरोप लग रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप लग रहा है हिरण जोशी पर और आपका नवनीत कुमार सहगल पे, और ये महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा मामला है और 6,000 करोड़ का ये पूरा धोखाधड़ी का मामला है। तो वहीं इसमें काफी लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ है महादेव बेटिंग ऐप में। लेकिन नवनीत कुमार सहगल जो हैं और आपके हिरण जोशी, इनका भी नाम महादेव बेटिंग ऐप में सामने आ रहा है, जिसके बाद सरकार को लगा होगा कि ज्यादा दिन तक इनको अगर कुर्सी दे के रखे तो हम लोग मोदी सरकार के लिए मुसीबत हो सकता है। जिसके बाद मोदी जी अपने राइट और लेफ्ट दोनों को जिस तरह से चलता कर दिए, एक को पीएम ऑफिस से और एक को प्रसार भारती से, तो आने वाले समय में इसी खबर को दबाने के लिए जन संचार साथी ऐप को का हवा उड़ाया गया, और ताकि जो ये रातों रात जिनको निकाला गया है, इस्तीफा जो लिया गया है प्रसार भारती और हिरण जोशी से पीएमओ ऑफिस में, ये खबर को दबा दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, दबने वाला कहाँ है। जो जोशी जी नोएडा का मीडिया को मैनेज करते थे वही जोशी जी अब पीएम ऑफिस से विदाई हो गया। उसीलिए हम फोन लगा रहे थे जोशी जी को, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। हेलो 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 जोशी जी। नहीं, जोशी जी नहीं है तो रहेंगे कहाँ जब सट्टाबाजी का आरोप लग रहा है। तो ठीक है, विदाई हो गया है, अच्छी बात है। तो जोशी जी का फोन भी नहीं लग रहा है और जोशी जी का विदाई भी हो गया है। तो अब आने वाले समय में जोशी जी का जगह कौन लेता है पीएम ऑफिस में, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।